हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेन। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स का। जैसा कि आपको पता है ज़माना एआई का है एंड जो एआई के बूम के साथ चलता है वही आज के दिन सक्सेस हो पाएगा। एआई ना सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी को 100% से इंक्रीज़ करता है बल्कि हमारी एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। जस्ट लाइक बीइंग अ पाइथन डेवलपर, जो काम मुझे पहले खुद को एक बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाने के लिए करना पड़ता था फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, अब वो करने के लिए मैं आराम से एआई टूल्स का यूज़ कर सकता हूँ एंड मेरा बहुत ज़्यादा टाइम उससे बचता है। हम एआई के सेक्टर की बात करें तो 2024 एज ऑफ नाउ बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ग्रोथ के साथ साथ हमें इसमें इनोवेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल्स एंड टूल्स का। कौन सा आपके लिए बेस्ट है, किस चीज़ में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए एंड कौन आपको ज़्यादा हाई रिटर्न्स दे सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सबसे पुराने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल चैट जीपीटी से स्टार्ट करूँगा, जिसने एआई की नींव हम कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं जिसने एक्चुअल में हम सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्ल्ड में एंट्री दिलाई थी। So let's get started with ChatGPT. ChatGPT का फुल फॉर्म है चैट जेनरेटिव प्री-ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये ओपन एआई का मॉडल है जैसा कि हम सबको पता है। ChatGPT हमें दो टाइप के प्लान्स जो है देता है। पहला फ्री प्लान जिसमें आपको मॉडल 3.5 का एक्सेस मिलता है, इसी के साथ ये कुछ हद तक हमें ChatGPT 4o मॉडल का भी एक्सेस देते हैं। एज़ आपको पता है जो हमारा ChatGPT मॉडल 3.5 है वो मल्टी मॉडल LLM है, बट वो अभी भी फाइल्स इनपुट सपोर्ट नहीं करता। सो अगर आपको ऐसा आइकन दिख रहा है यानी कि आपका GPT-4 इनेबल अभी हो रखा है। बुरी जो इसकी बात है वो ये है डेट GPT-4o में हमें यहाँ पे बहुत कम टोकन्स या यूँ कहूँ बहुत ही कम चैट्स हमें मिलती हैं। आप एक टाइम पर लगभग 8 से 9 चैट्स ही कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये आपको GPT 3.5 पे शिफ्ट कर देगा। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली ओपन एआई का पेड प्लान लेना पड़ेगा। तो बात करते हैं डेट GPT 3.5 एंड GPT-4o कैसा है औरों के कंपैरिजन में। सो कंपेयर करने के लिए मैं हर एक मॉडल को आज की इस वीडियो में एक टास्क दूंगा डेट उन्हें एक HTML पेज बनाना है, बिकॉज मैं ये मानता हूँ HTML बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को करनी चाहिए। ये कोई बहुत ही हाई लेवल की चीज़ नहीं है। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट देंगे ओके चैट जीपीटी जेनरेट HTML कोड फॉर मी एंड हम टॉपिक रख देंगे फॉर अ सैम्पल website to distribute, let's suppose हम बोल देते हैं to distribute, हम इसको बोल देंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए केक्स। सपोज हमारी पेस्ट्री की दुकान है, टू डिस्ट्रीब्यूट केक्स। ओके, सो हमने इसको बोला कि चैट जीपीटी एक HTML कोड बनाओ जिसमें हम एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम केक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने क्लाइंट्स को। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का कोड जनरेशन ये करता है। डेफिनेटली चैट जीपीटी 3.5 मच फास्टर है इन सभी मॉडल्स से, 4o एंड GPT-4 से, बिकॉज चैट जीपीटी 3.5 कम टोकन्स लेता है एंड कंपैरेटिवली लेस डेटा पर ट्रेंड है एंड लेस डेटा वो ज़्यादा प्रोसेस करता है। सो यह हमारा कोड जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। हम वेट करते हैं जैसे कोड जनरेट होता है। लेट्स कम बैक। सो यहाँ चैट जीपीटी ने हमारे लिए एक सैम्पल कोड जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। वेट करते हैं इसका कोड जनरेशन कंप्लीट होने के लिए। जब तक ये जनरेट कर रहा है हम यहाँ पर एक सैम्पल प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, जिसके अंदर हम इन सारी HTML टेम्पलेट्स को रेंडर कराएंगे। सो चलते हैं एंड यहाँ हम एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं जिसको हम टेस्ट नाम दे देंगे।
ओके, सो एग्जिस्ट करता है। ओके, सो इसने खुद ही न्यू फोल्डर 2 नाम दे दिया है। इसको हम ओपन कर लेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। या जो सबसे पहली हमारी HTML टेम्पलेट है उसका नाम हम देंगे chatgpt.html, बिकॉज ये ChatGPT ने जनरेट किया है, chatgpt.html। नाउ हम कोड देखते हैं क्या हमारे पास पूरा आ गया। सो हमारे पास पूरा कोड जो है ChatGPT का आ गया, एंड ये 4o मॉडल का कोड है, ना कि 3.5 का। आपको मैं पहले ही बता दूं, अगर आपको ये साइन दिख रहा है एंड यहाँ दिख रहा है आपका मॉडल 4o है अभी। सो लेट्स पेस्ट इट एंड चेक करते हैं डेट किस टाइप का कोड जो है इसने अभी जनरेट किया है। हम अपना एज ब्राउज़र खोल लेंगे, बिकॉज एज जो है HTML टेम्पलेट रेंडरिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। सो ये ChatGPT का वन टाइम प्रॉम्प्ट कोड है, एक उसने पेज जनरेट किया है। मोटा मोटा कहूँगा तो ठीक है, अगर मैं इसको 10 में से 3 रेटिंग जो है दूंगा, बिकॉज इसने बहुत ही एक सैम्पल पेज जो है जनरेट किया है। यही चीज़ अब हम GPT 3.5 से कराते हैं, बिकॉज ये अभी हमने GPT 4o से कराई है। अब ये GPT 3.5 का कोड है, एंड मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ GPT 3.5 एब्सोल्युटली फ्री है, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। GPT 4 भी फ्री है कुछ हद तक, बट डेफिनेटली उसमें आपको टोकन लिमिट जो है मिल जाएगी। तो अब ChatGPT 3.5 का कोड हम देख लेते हैं। ChatGPT 3.5.html हम यहाँ कर देते हैं। अब हम सिंपली इसके पाथ को कॉपी कर लेते हैं एंड हमारे एज ब्राउज़र में साइड बाय साइड इसको पेस्ट कर देते हैं। सो ये हमारा ChatGPT 3.5 का कोड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मैं इसको 10 में से 1 रेटिंग दूंगा, एंड ये वन शॉट कोड है। डेफिनेटली आप प्रॉम्प्ट्स देंगे तो एनहेंसमेंट होंगी। तो अगर मैं इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करूं तो यहाँ फिर भी GPT 4o ने कंपैरेटिवली इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोड जो है जनरेट किया है। सो ये GPT 4 है, GPT 4o, एंड हमारा ChatGPT 3.5 है। बात करें GPT 4 की, तो GPT 4 आपको 2 तरीके से मिल सकता है। या तो आप इन्हें पैसे दें, या फिर आप सिंपली Bing AI का यूज़ करें बिना इनको पैसे दिए। Bing AI आज के दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट GPT 4 एक्सेस करा रही है, बट अनफॉर्चुनेटली Bing AI ने Copilot Pro के अंदर जो है GPT 4 को इंटीग्रेट कर दिया है। यानी कि आपको जो फ्री प्लान है उसमें आप सिर्फ इस जो एवरीडे टास्क वाला है, इस वाले मोड को एक्सेस कर सकते हैं। ये भी GPT 4 के साथ आता है, बट इसमें डेफिनेटली आपको लिमिट्स मिलती हैं। अगर आप पे करते हैं जैसा मैंने कर रखा है Copilot Pro के लिए, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा टोकन लिमिट्स मिलेंगी एंड आपको GPT 4 का ज़्यादा एक्सेस मिलेगा। सो मैंने यहाँ पे स्टाइल को GPT 4 क्रिएटिव रखा हुआ है। मैं सेम ही प्रॉम्प्ट को दूंगा, मैं अलग प्रॉम्प्ट नहीं दूंगा। सो मैं ये प्रॉम्प्ट एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट्स सी ChatGPT 4 इसमें कैसा परफॉर्म करता है, या अगर हम कहें तो GPT 4 जो यूज़ कर रहा है Copilot Pro कैसा परफॉर्म करता है। सो मैं यहाँ दोनों मॉडल्स का यूज़ करूँगा, GPT 4 एंड GPT 4 टर्बो। पहले हम GPT 4 टर्बो से जो है कोड जनरेट करा के देखते हैं। सो वेट कर लेते हैं GPT 4 टर्बो का कोड जनरेशन में। GPT 4 टर्बो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है एंड फास्ट मॉडल है GPT 4 के कंपैरिजन में। GPT 4 टर्बो GPT 4 का एक सक्सेसर मॉडल है, पर अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क इसे देना है तो शायद ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म ना कर पाए एज़ कम्पेयर टू ChatGPT 4। सो यहाँ हम वेट कर लेते हैं इस कोड के जनरेट होने का। सो यहाँ हमारा कोड जनरेट हो चुका है एंड अब हम इस कोड को जो है कॉपी पेस्ट करेंगे एंड देखेंगे डेट रिज़ल्ट कैसा आता है। सो मैं डालूँगा यहाँ GPT 4 turbo.html एंड हम इसके पाथ को कॉपी कर लेंगे। देन हम अपने एज में जाएंगे एंड इसे पेस्ट कर लेंगे।
सो चलिए हम इसको टेस्ट आउट करते हैं। सो ये मैंने GPT-4 टर्बो का जनरेटेड कोड खोल लिया है। डेफिनेटली आपको इमेजेस खुद ही अटैच करनी होंगी, तो मैं इस चीज़ के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, बट लेआउट एंड डिज़ाइन डेफिनेटली एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस तो बहुत अच्छा है। जबकि GPT-4o ज़्यादा बेटर मॉडल है GPT-4 टर्बो से, क्योंकि GPT-4 अभी लेटेस्ट मॉडल है एंड GPT-4 टर्बो पुराना मॉडल है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम जो है सेम चीज़ को GPT-4 से बनवाते हैं। सो हम सेम ही प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करके यहाँ डालेंगे एंड GPT-4 से हम जो है ये चीज़ करवाएंगे अब। सो वेट कर देते हैं। सो GPT-4 ने यहाँ पे हमें कोड जनरेशन स्टार्ट कर दी है। जब तक ये जनरेट कर रहा है हम एक फ़ाइल बना लेते हैं यहाँ पर GPT-4.html। सो यहाँ हमारा GPT-4 ने कोड जनरेट कर दिया है एंड अब हम इसको टेस्ट आउट करेंगे। हम इसका पाथ कॉपी कर लेंगे, एज में जाएंगे एंड देन हम सिंपली इधर इसको पेस्ट कर देंगे। सो ये हमारा GPT-4 ने डिज़ाइन किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है एंड ठीक है लेआउट के वाइज देखा जाए तो। सो गाइस, अभी हमने OpenAI के सारे मॉडल्स को टेस्ट आउट कर लिया, फ्रॉम GPT बेस टू GPT टॉप। अब हम GPT के बाद में नया मॉडल जो कि एंथ्रोपिक AI का आया है उसको टेस्ट आउट करेंगे, जिसको पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करता हूँ एंड जिसने मेरी एफिशिएंसी एंड वर्किंग लोड को बहुत ही कम किया है, एफिशिएंसी को मेरी बढ़ाया है, मेरे लोड को बहुत कम किया है। सो हम Claude AI के बारे में बात करते हैं। Claude AI दोनों टाइप से आपके लिए अवेलेबल है। ये आपको फ्री प्लान भी देते हैं, प्रोफेशनल प्लान भी देते हैं। मेरे पास अभी प्रोफेशनल प्लान है। इनका प्राइसिंग वगैरह और कौन सा लेना चाहिए वो हम एंड में बात करेंगे। सबसे पहले हम सेम प्रॉम्प्ट इसको देंगे। सो हम अपना सेम प्रॉम्प्ट जो है Claude को देंगे। Claude प्रोफेशनल में आपको ओपस एंड हाइकू मॉडल का एक्सेस मिलता है एंड आपको अगर फ्री प्लान में यूज़ करना है तो आपको 3.5 सोनेट जो इनका भी लेटेस्ट मॉडल है उसका भी एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। डेफिनेटली उसके अंदर आपको टोकन एंड चैट लिमिट कम मिलेगी। Claude के अंदर हमें आर्टिफैक्ट्स का फीचर मिलता है, जिससे हम सिंपली बिना कॉपी पेस्ट किए यहीं पर HTML को रेंडर होते हुए देख सकते हैं। बट डेफिनेटली क्योंकि अभी बीटा में है तो समटाइम्स ये काम नहीं करता। अभी के लिए इसने काम किया है। सो यहाँ हमारे पास Claude AI का एक पूरा का पूरा फर्स्ट ऑन अटेम्प्ट कोड आ गया है, जो कि मच बेटर है GPT-4 एंड ChatGPT से। हम इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ हम Claude 3.5.html नाम करके एक टेम्पलेट बना लेंगे एंड इसके अंदर हम इस कोड को पेस्ट कर देंगे। सिंपली हम इस कोड की जो है इसका पाथ कॉपी कर लेंगे एंड हम एज के अंदर जाके इसको पेस्ट आउट कर देंगे। सो रिजल्ट इज़ दिस विच इज़ एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग एंड इन सबसे ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट मुझे किसी का लगा है तो Claude का लगा। अब डेफिनेटली ये वन शॉट प्रॉम्प्ट है और उसी का रिज़ल्ट है एंड प्रॉम्प्ट भी मैंने ऐसा अगर आप देखें तो बहुत कुछ खास नहीं दिया है। मैंने बहुत एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट दिया है, बट उसके अंदर इसने एज़ कम्पेयर टू बोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी वेबसाइट जो है जनरेट करके दी है। अब हम ये सेम प्रॉम्प्ट ओपस मॉडल को देंगे। अब ये जो दोनों मॉडल्स हैं डेफिनेटली आपको पेड प्लान में मिलेंगे। बात करेंगे किस में पैसा डालना चाहिए, आप अपनी राय भी देख सकते हैं, मैं अपनी भी राय बताऊंगा। बात करते हैं ओपस की। तो Claude 3 ओपस इंटेलिजेंट मॉडल है एंड ज़्यादा टोकन्स को सपोर्ट करता है 3.5 से। अब हमने 3.5 को हटाकर ओपस को हमारा सेम प्रॉम्प्ट दिया है। नाउ लेट्स टेस्ट इट आउट दैट ये हमें कैसा एक HTML टेम्पलेट जनरेट करके देता है। तब तक ये दे रहे हैं, हम यहाँ एक नई टेम्पलेट बना लेंगे Claude opus.html एंड हम देखते हैं डेट हमें किस टाइप का कोड जो है यहाँ जनरेट होके मिलता है। सो हम इस कोड को सिंपली यहाँ कॉपी कर लेंगे
एंड अपने क्लॉड 3 ओपस के इस HTML में पेस्ट कर देंगे। एंड अब हम यहाँ सिंपली इसका जो पाथ है वो कॉपी कर लेंगे। पाथ को कॉपी करने के बाद हम इसे सिंपली अपने एज में ले जाके पेस्ट कर देंगे। Here we go। सो ये क्लॉड ओपस का जनरेटेड कोड है। डेफिनेटली ये भी काफ़ी अच्छा है, बट डेफिनेटली अगर आप देखें तो इसने कलर स्कीम एंड हर एक चीज़ जो है बहुत ही प्रिसाइजली रखी है। इमेजेस आपको डेफिनेटली खुद से ही जनरेट करने पड़ेंगे, बिकॉज इनमें से किसी भी मॉडल के पास ऑनलाइन इमेजेस का एक्सेस करंटली नहीं है। बट अगर आप फर्स्ट प्रॉम्प्ट देखें तो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर हमें ओपस का मिला है। नाउ हम जो है नेक्स्ट मॉडल ट्राई करते हैं हाइक। ये अभी का लास्ट मॉडल है जिसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। क्लॉड 3 हाइकू मॉडल के अंदर हम अपना प्रॉम्प्ट जो है पेस्ट करते हैं। सो क्लॉड 3 हाइकू को हमने अपना प्रॉम्प्ट दिया है एंड वेट करते हैं इसके जनरेट करने का। क्लॉड 3.5 एंड हाइकू दोनों फास्टेस्ट मॉडल्स हैं एंड ओपस कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो है, बट डेफिनेटली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए बना है। हम कॉपी कर लेंगे एंड सिंपली ये लास्ट टेम्पलेट हम बना लेंगे क्लॉड 3 हाइकू .html। हम ये टेम्पलेट बना लेंगे यहाँ पर एंड हम यहाँ पेस्ट कर देंगे अपने कोड को। हम इस टेम्पलेट का पाथ कॉपी कर लेंगे। सिंपली हम अपने एज ब्राउज़र में जाएंगे एंड इस चीज़ को यहाँ पर पेस्ट आउट कर देंगे। सो ये पेज जनरेट किया है हमारे हाइकू ने, जो कि ठीक ठाक है, बट या इसमें डिटेल्स एंड बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट्स इसने ऐड किए हैं एंड एक मोटा मोटा ओवरव्यू अच्छे से समझा है। तो चलिए बात करते हैं कौन सा मॉडल ज़्यादा बेटर है एंड आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, मैं प्राइसिंग की पहले बात कर लेता हूँ। आज के टाइम पे इन इंडिया अगर मैं बात करूँ तो सभी $20 पर ऑपरेट होते हैं। $3 के आसपास आपको टैक्स एंड कुछ चार्जेबल फ़ीस देनी पड़ती है इन्हें। यानी कि मोटा मोटा मैं कहूँ तो 2000 रुपये या 2200 रुपये INR के अंदर ऐसी कुछ पोस्टिंग आपको हर एक की पड़ेगी, चाहे आप कोपायलट प्रो लें, चैट GPT लें या क्लॉड लें। बात करें इनमें से ज़्यादा बेटर कौन है, अगर आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसे टास्क हैं जिनमें इंटरनेट सर्च का ज़्यादा यूज़ नहीं है तो नो वरी, मैं इसमें कोई दो राय नहीं करूँगा, क्लॉड इज़ द बेस्ट। अगर आपको इंटरनेट टास्क रिलेटेड नहीं चाहिए एंड आप कोई भी इंटरनेट लिंक या इंटरनेट से डेटा फैच करके अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड नहीं कराना चाहते तो क्लॉड इज़ द बेस्ट। आप इसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक क्लॉड को इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिला है डेफिनेटली, बट ये काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस देता है। एंड क्लॉड 3.5 बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग मॉडल है GPT-4o से, क्योंकि ये भी विजन को सपोर्ट करता है। ये सारे मॉडल जो हैं जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट किए एक्सेप्ट चैट GPT 3.5 जो है इमेज एनालाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। बात करते हैं इमेज जनरेशन को कौन सा सपोर्ट करता है। अगर आपका मेन वर्क ये है डेट आपको इमेजेस जनरेट करानी है, नो डाउट आप चैट GPT के साथ जा सकते हैं या बिंग या कोपायलट प्रो के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन आपका अगर मेन पर्पस ये है डेट आपको एक कम्प्लेक्स मॉडल चाहिए जो आपकी डेली रिलेटेड टास्क को अच्छे से हैंडल करे, तो आप क्लॉड ओपस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका काम नॉर्मल है एंड आपको एक इन बिटवीन मॉडल चाहिए तो आप चैट GPT के मॉडल GPT-4 या GPT-4 टर्बो की ओर जा सकते हैं, जो आपको कोपायलट प्रो में मिलेगा। एंड आपको कोपायलट प्रो में एक और चीज़ की एडवांटेज मिलती है, GPT-4 एंड GPT-4 टर्बो आपको अनलिमिटेड एक्सेस उसमें प्रोवाइड कराते हैं कोपायलट प्रो में एज़ कम्पेयर टू चैट GPT। चैट GPT में अगर आप GPT-4 से चैट करेंगे डेफिनेटली वहाँ कुछ लिमिट्स होंगी चैट की, जो कुछ समय बाद रीसेट होंगी, बट इन कोपायलट प्रो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये था आज की वीडियो जिसमें मैंने कंपैरिजन करके दिखाया हर एक मॉडल का, एंड ये मैंने अपनी राय रखी डेट कौन सी बेस्ट है एंड कौन सा आप चूज़ कर सकते हैं अपने वर्क के लिए। डेफिनेटली चॉइस जो है वो आप पर डिपेंडेंट है, जो आपको अच्छा लगता है आप वो मॉडल लीजिए, जो आपकी स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है आप उसकी ओर जा सकते हैं। एज मनी इज़ योर्स, चॉइस इज़ योर्स। ये एक नॉर्मल कंपैरिजन था आज की वीडियो का।
थैंक यू, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। हाँ